नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम कदीमी। मेरा काम ज्वेलरी का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। ये बिज़नेस बहुत पुराना है मेरा, लेकिन भाई अब कोई चाह रहा हो कि मुझे एक दुकान डालनी है और मुझे एक बिज़नेस करना है तो मत डालना। भाई नुकसान ही नुकसान उठाओगे अगर दुकान खोल के काम करोगे तो। काम खत्म हो चुका है दुकान पे। अगर बर्बाद होना है, अगर आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो कि मैं आगे उनके लिए एक दुकान डालूँ, उनको एक कारोबार कराऊँ, तो भाई अब कस्टमर चला गया है सारा ऑनलाइन, काम हो गया है ख़त्म। ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है, दुकान पे महंगा पड़ रहा है। दुकान की बर्बादी का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ऑनलाइन। तो अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि हमें एक दुकान डालनी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, तो पहले सोच लें, समझ लें अच्छे से कि क्या करना है। क्योंकि मेरी एज 36 साल है, बहुत कुछ देखा है इतनी एज में। तो एक ही बात बोलेंगे कि धंधा अब ख़त्म हो गया है हिंदुस्तान में। लिटरली बोल रहा हूँ, धंधा ख़त्म हो चुका है। अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, ठीक है। अगर कुछ हुनर है उनके पास तो उसको उस चीज़ में आगे बढ़ाइए, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गेम में, लेकिन धंधा मत कराइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि इस जिस दुकान में मैं बैठा हूँ, इस दुकान का जो किराया है वो है 40,000 रुपये। दुकान एक कितनी छोटी दुकान है, दुकान बहुत ही छोटी है। इतनी छोटी दुकान में किराया 40,000 रुपये, और बिजली का बिल आ जाता है क्योंकि एसी भी लगी हुई है 7,000 8,000। तो थोड़ा सा प्राइस, क्योंकि सर्विस भी दे रहे हैं, क्वालिटी भी दे रहे हैं, गारंटी वारंटी भी कस्टमर को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बहुत नहीं। कि कस्टमर कहाँ ये सब देखता है, उसको चाहिए बस वन टाइम शो, पहनो फेंको, सस्ता होना चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं है। बस यही रह गया बस आज। धंधा बिजनेस नोटबंदी से पहले था, आते थे लोग, परचेज करते थे, फेस्टिवल मनाते थे, उसमें अच्छी परचेजिंग उसमें होती थी। अब तो काम खत्म, परचेजिंग पावर बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बिल्कुल डाउन। किसी को भी पैसा नहीं खर्च करना है, और महंगाई इस कदर हो गई है। और एक बड़ी बात और है कि इस धंधे में जो ये सब ज्वेलरी वगैरह सब तैयार करते हैं, जो माल बनाते हैं, जिसको हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन उतर गए हैं। वो अब ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं। जो भी होलसेलर हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, अपना बिजनेस ऑनलाइन डाले हुए हैं। तो मैं ये एक अनुरोध करूंगा जो हमारे दुकानदार भाई हैं, कि अगर आपको कोई भी ऐसा दुकानदार, ऐसा मैन्युफैक्चरर मालूम पड़ता है कि वो भी ऑनलाइन काम करता है और आपको होलसेल का सामान भी देता है आपको होलसेल रेट से, तो उससे काम कतई बंद कर दीजिए। उस होलसेलर से, उस मैन्युफैक्चरर से आप काम बंद कर दीजिए। क्योंकि हम लोग दुकानदार हैं, हम लोगों के पतन का कारण ये इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सब हैं। मान लीजिए कोई चीज़ हमें होलसेल से 200 की पड़ रही है, जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है हमें 200 की दे रहा है, तो वो 220 रुपए में ऑनलाइन बेच दे रहा है। और हमारे तक आते आते इस शॉप पे जब कुछ सामान रखा जाता है कस्टमर के सामने, तो एटलीस्ट 250 रुपये तो उसका रेट हो ही जाता है। क्योंकि भाई किराया है, घर चलाना है, स्टाफ है, बिजली है, 11-12 घंटे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत 15-20% अगर आप किसी पीस में 20% नहीं बचाएंगे तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। तो धंधे का पतन का कारण बहुत बड़ा एक ये भी है कि बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर, बड़े बड़े होलसेलर अब रिटेल ऑनलाइन काम करते। ओके दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं आपसे कल बात करता हूँ, कल मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा कुछ संदेश आप तक पहुँचा हो,
और आप चाहते हैं कि औरों तक भी ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, मेरी बात है वो आगे तक भी जानी चाहिए, तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट और अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं और भी इस तरह की वीडियो और इस तरह की जानकारी मैं आपके बीच लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय श्री राधे, नमस्कार।